अभी तक की वीडियोस में हमने जाना कि अंग्रेज़ों के आने से पहले पंजाब में सिख धर्म और हिंदू धर्म के स्वरूप में कोई बड़ा अंतर नहीं था, परंतु अंग्रेज़ों के आने के बाद सेना भर्ती और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रभाव से सिख धर्म की एक नई पहचान बनने लगी, जो खालसा के समीप थी और सनातन धर्म से अपने आप को अलग करना चाहती थी। 1870 का दशक आते आते सिख समाज दो गुटों में बढ़ चुका था। पहला, जो अंग्रेज़ों के आने से पहले जो सिख धर्म था उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह गुट सिख धर्म को हिंदू धर्म का ही अंग मानता था। और दूसरा गुट, जो अंग्रेज़ों के आने के बाद सिख धर्म की नई रूपरेखा बनी, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरे गुट ने अपने आप को तत खालसा का नाम दिया। तत खालसा ने सिख धर्म पर आधिपत्य जमाने के लिए 3 सूचकों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, सिखों की बाहरी वेशभूषा, दूसरा जीवन चक्र अनुष्ठान और तीसरा गुरुद्वारे। तत खालसा ने यह प्रचार करना शुरू किया कि जो सिख 5 ककार अर्थात केश, कड़ा, कृपाण, कंगा और कच्छा धारण नहीं करेगा वह असली सिख नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि तत खालसा के इस प्रचार से पूर्व 5 ककार का सिख पहचान से कोई विशेष संबंध नहीं था। सिखों के जीवन चक्र अनुष्ठान में से तत खालसा ने हिंदू प्रभाव हटाना शुरू किया। इस कड़ी में 1909 की आनंद मैरिज एक्ट तत खालसा के लिए एक बड़ी जीत थी। इस एक्ट के तहत आनंद कारज विवाह अनुष्ठान में जोड़ा आदि ग्रंथ की 4 बार परिक्रमा करेगा, अग्नि की नहीं। ब्राह्मणों को शादियों में शामिल नहीं किया जाएगा और हिंदू ग्रंथों में से कोई पाठ नहीं किया जाएगा। लेकिन तत खालसा जानता था कि जब तक गुरुद्वारों पर आधिपत्य नहीं जमाया जाएगा तब तक यह सब सफलताएं निरर्थक हैं। तत खालसा की ओर से प्रयास बहुत पहले से ही चल रहे थे, परंतु कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत चीजें बदलने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पंजाब की अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में थी। इन्फ्लुएंजा से पंजाब में करीब 1 लाख जानें जा चुकी थीं और 1919 के जलियांवाला नरसंहार ने पूरे सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। अकालियों की वापसी के लिए मंच तैयार था, पर ये अकाली हैं कौन? अकाली खालसा पंथ का एक सैन्य अंग है जो अपनी उत्पत्ति गुरु गोविंद सिंह के समय से बताता है। अकाली खालसा के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और अपने आप को हिंदुओं से एकदम अलग मानते हैं। गुरुद्वारों का संचालन उस समय सिखों के 2 संप्रदाय उदासी और निर्मल किया करते थे, जो कि स्वयं को हिंदुओं से भिन्न नहीं मानते थे। अकालियों ने बिना समय बर्बाद किए गुरुद्वारों पर कब्जा करना शुरू किया। सियालकोट का बाबे दा बेर गुरुद्वारा, ननकाना साहिब गुरुद्वारा, गुरु का बाग गुरुद्वारा कुछ प्रमुख गुरुद्वारे थे जिन पर अकाली अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब रहे। अंत में ब्रिटिश सरकार ने हार मानकर 1925 में सिख गुरुद्वारा बिल पारित कर दिया, जिसके अनुसार सिख गुरुद्वारों का संचालन खालसा सिखों के अंतर्गत आ गया। गुरुद्वारों के प्रबंधन करने वाले संगठन का नाम रखा गया SGPC अर्थात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि SGPC का सदस्य बनने के लिए आपको घोषित करना पड़ेगा कि सिख धर्म के अलावा आपका कोई और धर्म नहीं है। 1925 का बिल एक आधिकारिक मान्यता थी, एक ऐसी सिख पहचान की जो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग थी। सनातन सिख परंपरा, जो सिख समाज की कभी मुख्य आधार थी, अब SGPC के गठन के साथ पूरी तरह से किनारे कर दी गई थी।